दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों जैसे आपको पता है कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज की मैंने आपके लिए डायग्राम एक अलग पेज पे निकाली है और कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। अब हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक को अच्छे से एक बार क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसके पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारी कंडीशन क्या आई थी, एक बार याद कर लीजिए। R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ये हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या थी, कंडीशन थी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी क्या कर दिया है, लिंक इन्हें दे दिया है। तो आप एक बार उसे भी क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब बेटा हमें क्या करना है कि हमें टोटल मीटर ब्रिज का सारा जो कंसेप्ट है वो एक बार क्या कर लेना है, आज पढ़ लेना है। तो सबसे पहले डायग्राम देखिए। डायग्राम के पहले मैं ये बता दूं कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी इसकी कंडीशन भी क्या आने वाली है बेटा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। अब ये कैसे आएगा देखिए, ये एक बार मैं आपको डायग्राम समझा दूं। मैं यहाँ पे डायग्राम रखता हूँ। डायग्राम में ये हमारी वायर है ब्राउन कलर की जो चल रही है, जिसे नाम हम दे देते हैं बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं A, यहाँ पे हो गई पॉइंट C और B यहाँ का पॉइंट। ये एक मीटर स्केल पे बांधी है और जिस वायर की लेंथ होगी है 1 मीटर। ये कॉपर स्ट्रिप है, ये कॉपर स्ट्रिप है, ये कॉपर स्ट्रिप है, ऐसे लगाई है जैसे दो गैप तैयार हो गई। ये गैप हो गई लेफ्ट गैप, ये गैप तैयार हो गई राइट गैप। हमने क्या किया है कि हमने लेफ्ट गैप में X लगाया है। X यानी कौन सा रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ओके। और राइट गैप में हमने लगाया है R, दैट इज नोन रेजिस्टेंस। अब देखिए बेटा क्या किया है, लेफ्ट गैप में हमने लगाया है अननोन रेजिस्टेंस एंड राइट गैप में लगाया है नोन रेजिस्टेंस, और यहां पे एक स्लाइडिंग की लगाई है। अब स्लाइडिंग की क्या है बेटा, स्लाइडिंग की एक ऐसी की होती है जिस की को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, घिस सकते हैं, ओके। तो एक बार डायग्राम को और हमारे कंस्ट्रक्शन को अच्छे से देख लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन वायर ऑफ AC ऑफ लेंथ 1 मीटर स्ट्रेच्ड ऑन अ मीटर स्केल, ओके। टू गैप्स आर कनेक्टेड, two gaps are created using copper strips as shown in figure. Two gaps are created, okay. Unknown resistance X, it is connected in left gap, and known resistance R, it is connected in right gap. यानी X की वैल्यू हमें पता नहीं है जो हमें निकालनी है, ओके। एंड राइट गैप में ऐसा रेजिस्टेंस लगाया है जो हमें क्या है, पता है, नॉन रेजिस्टेंस है। अ जॉकी J is connected to B थ्रू गैल्वेनोमीटर G टू फाइंड नल पॉइंट। अब प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं। आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे क्या कर सके, लिख सके। ले लिया बेटा कंस्ट्रक्शन का। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे एक डेमो के तौर पे बताऊंगा कि हम एग्जैक्टली इस एक्सपेरिमेंट में करते क्या है। देखिए इसे मैं एक बार क्या कर लेता हूं, बाजू में पोंछ लेता हूं, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है। ये वायर है हमारी, ये वायर होगी AC, ओके। इस वायर पे हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है और यहाँ पे आ गई जॉकी, दैट इज स्लाइडिंग की। ये डायग्राम यहाँ पे मैंने क्या करा, निकाल। अब हमें स्लोली, अब गैल्वेनोमीटर तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा ही क्योंकि करंट तो कनेक्टेड है, EMF भी है, की भी है, रियोस्टेट भी है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो आएगा ही बेटा। हमें इस पूरे A to C में ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है। स्लाइड करते करते हम इस जॉकी को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। यानी ये अगर समझ लीजिए मेरे पास जॉकी है तो मैं स्लाइड करूंगा, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग देखूंगा, स्लाइड करूंगा गैल्वेनोमीटर में रीडिंग देखूंगा, स्लाइड करूंगा गैल्वेनोमीटर में रीडिंग देखूंगा, और स्लाइड करते करते एक ऐसा पॉइंट बनाऊंगा जिसे मैं D नाम देता हूं। अब जिसे मैंने क्या नाम दे दिया, D नाम दे दिया। ये D नाम का एक पॉइंट ऐसा बनूंगा जहां पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया आपको कि यहां पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कैसा आएगा, 0 आएगा। दैट पॉइंट इट इज रेफर्ड एज नल डिफ्लेक्शन पॉइंट और दिट इज कॉल्ड एज 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट, ओके। अब यानी क्या होगा, यहां पे पॉइंट D हो गया, ये हो गया बेटा R1 आपका, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। इस वायर का यहां तक का AD का रेजिस्टेंस R3, DC का रेजिस्टेंस R4। ये 4 ब्रांचेस हो गए ना, क्योंकि ब्रिज बैलेंस हो गया। आप व्हीटस्टोन नेटवर्क की कंडीशन देखिए, उसकी कंडीशन भी यही थी कि यहाँ पे IG इज इक्वल्स टू 0 होगा
तो ही ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। याद आ गया आपको? तो आई जी इज इक्वल्स टू 0 अगर हो गया तो हमारी 4 ब्रांचेस भी हमें मिल जाती हैं। दैट एल जी दैट इज लेफ्ट गैप, उसमें एक्स है। ओके, यानी हम क्या लिख सकते हैं, रफ में एक बार कर लेते हैं। R1 इज इक्वल्स टू बन गया एक्स, R2 इज इक्वल्स टू बन गया आर, R3 इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ एल एक्स एंड R4 इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ एल आर। ओके, और फॉर्मूला क्या लगता है बेटा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 दैट इज x अपॉन r इज इक्वल्स टू एल एक्स अपॉन एल आर। क्योंकि आर आर तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये आपको मैंने रफ में एक बार आपको प्रोसेस बता दी कि प्रोसेस क्या थी एग्जैक्टली, कि हम क्या करेंगे। द जॉकी इज स्लाइटली मूव्ड ऑन एसी टू फाइंड, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है पॉइंट डी। पॉइंट डी क्या है, पॉइंट डी है हमारा नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट डी है हमारा जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट, और वो हमें देता है रेजिस्टेंस। ओके बेटा, आपको पता चल गया बिटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। और डायग्राम को मैं अब हटा लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिर्फ वर्किंग लिखूंगा। एक बार डायग्राम के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्या करना पड़े, इसे देखना पड़े। 2 बार लेक्चर आप देखिएगा जरूर, क्योंकि अच्छे से हमें क्या आएंगे, मार्क्स इसके आएंगे। मीटर ब्रिज बहुत ही आसान चीज़ है जिसको हम क्या कर रहे हैं, इजीली समझ ले रहे हैं। पहले वर्किंग लिखेंगे बेटा, इसका सबसे पहला काम वर्किंग लिखेंगे। देखिए वर्किंग में हमने क्या लिखा है, जॉकी स्लाइडेड वायर ए बी और ए सी टू ऑब्टेन नल पॉइंट दैट इज जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट, आई जी इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हमारा ब्रिज क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन अगर हमें बनानी है तो कैसा लगेगा, x अपॉन r इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ एल एक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ एल आर। तो x अपॉन r इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ एल एक्स। आप इसे रेजिस्टिविटी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, हम इसे नहीं लिखेंगे। एल आर आर कैंसिल हो गया, देयरफॉर x अपॉन r इज इक्वल्स टू एल एक्स अपॉन एल आर। इससे हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू एल एक्स अपॉन एल आर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, r। ओके, दिस इज द वैल्यू। और ये वर्किंग हो गया, किसका वर्किंग हो गया बेटा, मीटर ब्रिज का। लेकिन मीटर ब्रिज के वर्किंग में एक और मजेदार बात है। वर्किंग तो हमें पता चल गया, हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट भी निकाल, ये हम अननोन रेजिस्टेंस इससे निकाल लिया हमने, अननोन रेजिस्टेंस था हमारा x, ये तो हमारा बन गया। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ एरर भी हो सकती है। इस मीटर ब्रिज में कुछ एरर्स हो सकती हैं। अब एरर्स कौन सी हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ, आपको नैरेट कर देता हूँ कि कौन कौन सी एरर हो सकती है, आप उसे समझ लीजिएगा। एरर कौन सी हो सकती है, द वायर ए बी ए सी अगर यूनिफॉर्म नहीं रही, वायर ए सी अगर यूनिफॉर्म नहीं रही तो उसे एक एरर कहा जाता है कि इफ ए सी इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म नहीं रही तो बैलेंसिंग कंडीशन मिलेगी नहीं। ओके, कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो कॉपर स्ट्रिप्स हमने लगाई है उसका रेजिस्टेंस हम कंसिडर ही नहीं करते, तो वो भी तो एरर बनाएगा, तो वो भी एरर एक बन गई। और तीसरी बात एक होती है कि कोई कैलकुलेशन ही एल एक्स और एल आर की लेंथ के कैलकुलेशन। अब देखिए एल एक्स, यहाँ के एल एक्स मिल जाएगी 100 माइनस एल एक्स अगर कर दीजिए तो एल आर मिल जाएगा। 100 सेंटीमीटर का तो मीटर है ना। ओके, तो वो भी आसानी से मिल जाए। यानी ये तो चीज़ें जो हैं तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और आसानी से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कभी कभी रियोस्टेट कैलकुलेशन में भी गलतियां हो जाती, तो इन सब को हमें क्या करना है, इसे सोर्सेस ऑफ एरर्स में हम लिख सकते हैं। क्या एरर मैंने बताया था, एक बार फिर से बोल देता हूँ कि एरर पहला कौन सा था कि एसी यूनिफॉर्म नहीं है, कॉपर स्ट्रिप का कंसिडर नहीं किया है रेजिस्टेंस। ओके, कभी कभी कैलकुलेशन में फॉल्ट है। सो दीज आर द कंस्ट्रक्शंस और दीज आर द एरर्स विच आर टेकिंग प्लेस। और इन एरर को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इन एरर को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। अगर एरर्स को हमने निकाल दिया तो हमारा मीटर ब्रिज का कैलकुलेशन भी क्या आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज या सिर्फ मीटर ब्रिज। अब एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन और ऑब्टेन द मेथड or explain the method to determine unknown resistance of any resistor by using meter bridge। तो ये आपको क्वेश्चन
एग्जाम में लिखते आना चाहिए 3 मार्क्स के लिए। ओके, एरर्स अगर पूछे तो मैंने एरर्स का भी आपको बता दिया है। तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबको भेजते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।